हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स पी एंड क्यू कैरीज करंट 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर. एक वायर पी है, एक वायर क्यू है. 5 और 10 एम्पियर करंट कैरी कर रहे हैं एंड आर एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अपार्ट. नेक्स्ट फिगर में आपको दिख रहा है. इफ अ थर्ड वायर आर लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये आर, हैविंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज प्लेस्ड इन मिडल between them, how much force will be acting on r? r पे कितना फोर्स लगेगा? The direction of current in all the wires is the same. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is, अगर बेटा हमारे पास दो वायर्स हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है d. इस पे करंट चल रहा है I1, इसमें करंट चल रहा है I2. तो ये दोनों ही वायर एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करते हैं? फोर्स. तो फोर्स ऑन, अब फोर्स हम निकालते हैं कैसा? यूनिट लेंथ का. फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर्स दोनों पर सेम लगते हैं, तो वो हमारा दिया जाता है F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d. सिंपली ये डायरेक्शन जो फोर्स की, तो वो कौन देता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो हम अपना क्वेश्चन बना लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक वायर कौन सा है? P. दिस इज द वायर P. इसमें भी करंट चल रहा है हमारा. एक और वायर हमारे पास कौन सा? Q. ये इसमें भी करंट हमारा चल रहा है. ये वायर दोनों बहुत लॉन्ग लॉन्ग है. इसके मिडिल में जैसे एक वायर यहाँ लिखा है, तो ये हमारा कितना था? 5 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर. और ये भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर. इसमें भी करंट कहाँ चल रहा है? ऊपर. दिस इज द वायर आर. तो आपको मैं बताऊं, फोर्स किस पे लगेगा? फोर्स ऑन आर विल बी ड्यू टू बोथ पी एंड क्यू. एक एक कर कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू पी. तो पी की वजह से फोर्स किधर होगा ना? तो आपको मैं बताऊं, इस पे फोर्स, करंट ऊपर है तो थंब ऊपर करेंगे राइट हैंड का. उसके बाद हमारी फिंगर्स कुछ इस तरीके से कर लूंगी. तो इसमें यहाँ पे फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड. अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और करंट ऊपर है, तो इसे फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स पी ही लगेगा ना. तो फोर्स निकाल लेते हैं एफ. फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आर. तो लेकिन किसकी वजह से? पी की वजह से. तो एफ पी लिख देते हैं. दिस विल बी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d. तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷. इसमें पी में कितना करंट चल रहा है? पी में अभी आपको बताया करंट चला था 5 एम्पियर. और आर में कितना चल रहा है? 5 एम्पियर. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी. इनकी इसकी डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर. 5 इंटू 10⁻². तो ये चला जाएगा कितना टाइम्स? 2 टाइम्स. एक 5 से एक 5 कैंसिल. और यहाँ से 5 टू 10 हो जाएगा. ये 10 ऊपर जाएगा. ये 7 है. 3 गायब हो जाएंगे. तो एफ पी हमारा आ जाएगा -7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? -4 न्यूटन पर मीटर. ये है किधर? टुवर्ड्स पी. इधर लग रहा है. दिस इज एफ पी. अभी किसकी वजह से कैलकुलेट कर लेते हैं? सेकेंड इज ड्यू टू क्यू. तो क्यू की वजह से देख लेते हैं इसको एक बार. क्यू में अगर हम थंब ऊपर करेंगे, तो ये फिंगर्स हमारी कुछ इस तरीके से कर लूंगी. जब इस तरीके से कर लूंगी, तो यहाँ पे मैग्नेट फील्ड किधर हो जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में. ये तो अपवर्ड डायरेक्शन होगा. तो ये अगर हम इस पे फ्लेमिक्स लेफ्ट हैंड लगाएंगे, इंडेक्स फिंगर आउटवर्ड द स्क्रीन रखेंगे, तो मिडिल फिंगर अपवर्ड रखेंगे, तो इसका फोर्स कहाँ आएगा? इस डायरेक्शन में. एफ ड्यू टू क्यू. तो ये हमारा किधर आ जाएगा? टुवर्ड्स क्यू. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इसको. म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷. I1 कितना हो जाएगा? तो क्यू में चल रहा था 10 एम्पियर, उसमें चल रहा है 5 एम्पियर. डिवाइडेड बाई ये हमारा हो जाएगा 2 पाई d. कितना है? 5 इंटू 10⁻². 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. चला जाएगा कितना टाइम्स? 2 टाइम्स. तो एफ ड्यू टू क्यू कितना आ जाएगा? ये 2 इंटू पावर जरा एडजस्ट करते हैं. 3 जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर. ये कितना लगेगा? टुवर्ड्स क्यू. तो यहां से अगर हम देखें, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ
ऑफ आर, ये नेट फोर्स बोल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी गिवन बाई एफ इज इक्वल्स टू, तो दोनों आपस में कैसे हैं, अपोजिट है, तो हम एफ क्यू में से माइनस कर देंगे एफ पी को, क्योंकि इस साइड ज्यादा फोर्स लग रहा है, इस साइड कैसा फोर्स लग रहा है, कम लग रहा है, क्योंकि ये डबल है, ये यहाँ वन है। तो एफ क्यू में से एफ पी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये एफ क्यू कितना है, 2 × 10⁻⁴, और एफ पी कितना आ गया था, 10⁻⁻⁴। ये -4 1 माइनस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा, एफ इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। ये किधर आ रहा है, टुवर्ड्स क्यू, टुवर्ड्स क्यू आ जाएगा। तो टोटल फोर्स चाहिए, तो टोटल फोर्स ऑन आर, टोटल फोर्स ही तो पूछा उसने आपसे, हाउ मच फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन आर, तो टोटल फोर्स पूछ रहा है आपसे। तो टोटल फोर्स कैपिटल एफ विल बी इक्वल्स टू द स्मॉल एफ इनटू लेंथ ऑफ आर। ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁴, और इसकी लेंथ कितनी थी इसकी, क्वेश्चन मार्क गिवन थी 10 सेंटीमीटर, सॉरी, इट इज आर हैविंग लेंथ 10 सेंटीमीटर ही है, तो हो जाएगा 10 × 10⁻², ये -1 हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा कितना, 10⁻⁻⁵ ऑफ न्यूटन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।